हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त श्वेतांग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, चंगे होंगे, अपने मेंटल और अपने प्रोफेशनल फ्रंट दोनों में ही बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जैसे आपने बाहर थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, टॉपिक है पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। क्या होता है ये डिसऑर्डर और कैसे ये डिफरेंट है सीपीटीएसडी से, जानेंगे इस वीडियो में। कहीं जाइएगा नहीं और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर दो डायमेंशंस है, एक फिजिकल वर्ल्ड का और एक मेंटल वर्ल्ड का। ये दोनों डायमेंशंस कंट्रोल एक ही जगह से होते हैं। तो ये बड़ी आमूमन बात है कि इनके बीच में स्पिल ओवर होना बहुत आसान चीज़ है। यहीं से अराइज होता है एक मेंटल प्रॉब्लम का, जिसको हम कहते हैं पीटीएसडी। जब हमारे फिजिकल वर्ल्ड में होने वाले किसी ट्रॉमा से, किसी एक्सीडेंट से हमारे मेंटल वर्ल्ड को प्रॉब्लम होने लगती है, तब जाकर हम पीटीएसडी के मरीज होते हैं। तो दोस्तों, अगर आसान भाषा में समझे, ट्रॉमा का मतलब हुआ ऐसी कुछ मिसहैपनिंग्स, ऐसे कुछ एक्सीडेंट्स जो पास्ट में हुए हों, जिन्होंने हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन पर बहुत गहरा असर डाला हो, इमोशनली, मेंटली, और अब उनका स्ट्रेस हमें आज तक परेशान कर रहा हो। अब इस डिसऑर्डर में होता क्या क्या है, लोगों को कई टाइप के सिम्टम्स आते हैं और इनके सिम्टम्स हम स्पेसिफिकली 4 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। दोस्तों, पहले ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हुए इंट्रूसिव थॉट्स। जैसा कि हमने पहले भी बात की है, ये कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो एकदम से आपके दिमाग में पॉप हो जाते हैं। ये थॉट्स अगर रात को होते हैं तो नाइटमेयर्स का फॉर्म ले लेते हैं। इन थॉट्स में हम बार बार रिमाइंड किए जाते हैं कि हमारे साथ उस ट्रॉमा में, उस स्ट्रेस में क्या हुआ था, जिसकी वजह से सोने में प्रॉब्लम आ सकती है। ये थॉट्स कभी दिन में भी हमको परेशान करने के लिए आते हैं, और क्योंकि बार बार उसी चीज़ को याद दिलाते हैं और एक ऐसा लूप बच जाता है हमारे ब्रेन में कि हम उस ट्रॉमा को, वो जो फेज था, वो जो पीरियड था, उसको भुला ही नहीं पाते। और वो जैसे ही हमारे ब्रेन में वापस आता है, हम उससे डर महसूस करते हैं, स्ट्रेस महसूस करते हैं। दूसरे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हुए अवॉइडेंस के। अब यहाँ पर हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति का कभी कोई कार एक्सीडेंट हुआ है, तो अब वह व्यक्ति गाड़ी में बैठने तक से इतना घबरा जाएगा, या वो हमेशा अवॉइड करेगा, वो हमेशा बोलेगा कि नहीं चलिए वो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, चलो फ्लाइट ले लेते हैं, पर वो कभी किसी कार में बैठने से हमेशा झिझकेगा, वहाँ उसको अवॉइड करेगा। तो एक ऐसा सिम्टम है जो जर्नली परसिस्ट करता है पीटीएसडी के लोगों के अंदर। तीसरा ग्रुप ऑफ सिम्टम हुआ नेगेटिव थॉट्स का। ये जर्नली बहुत कॉमन है सारे मेंटल डिसऑर्डर्स में। यहाँ पर इंसान अपने बारे में ही, अपनी सेल्फ एस्टीम को लेके इतना लो फील करता है कि हमेशा वो ये सोचता है कि क्या पता मैं जिंदा रह भी पाऊंगा, बिल्कुल कोई नई चीज़ ट्राई करूंगा तो अब यहाँ पर भी मेरी डेथ हो सकती है। तो यहाँ पर इतने एक्सट्रीम मेजर्स में उसको स्ट्रेस होता है किसी नई चीज़ को ट्राई करने में, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट्स हमेशा उसके दिमाग पे हैमर होते रहेंगे। चौथा ग्रुप ऑफ सिम्टम हुआ लिविंग ऑन दी एज। ये इसको समझने का बड़ा आसान तरीका ये है कि जब हम एज पे रहते हैं, मतलब हमारे इमोशंस बहुत हाई रहते हैं, तो हम हर चीज़ में एग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई हमसे बहुत छोटा सा सवाल या बहुत कोई अनकंफर्टिंग क्वेश्चन भी पूछे, तो हम बहुत जल्दी गुस्सा हो सकते हैं। तो यहाँ पर जनरली आप देखेंगे कि लोगों को आउटबर्स्ट एकदम हो जाएगा। किसी चीज़ में उनको छोटा सा परेशान किया जाए, उनका आउटबर्स्ट एकदम से आता है, वो लड़ने झगड़ने लगेंगे, क्योंकि उनका दिमाग कॉन्स्टेंटली उस स्ट्रेस में रह रहा। तो दोस्तों, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल हेल्थ वॉल्यूम 5 हमें ये बताती है कि इन चारों ग्रुप्स में से हमें ये पता करने के लिए कि किसी पेशेंट को अगर पीटीएसडी है, तो इन चारों ग्रुप्स में से किसी 2 ग्रुप के सिम्टम्स हमें होने चाहिए, और कम से कम 1 महीने से ज़्यादा होने चाहिए। हम कई बार मिसकैलकुलेट अपने आप ही कर लेते हैं, हम खुद सेल्फ डायग्नोस करने लगते हैं। जब हम किसी इंस्टेंस के बारे में, जैसे हमारे साथ कोई मिसहैपनिंग हुई, कोई ट्रॉमा हुआ, उसके ऑफकोर्स इंट्रूसिव थॉट्स हमको आएंगे, वो चीज़ हमें परेशान करेगी, वो स्ट्रेस करेगी, पर वो 1 महीने तक उनके एपिसोड्स नहीं चलते। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि हम ये समझें
कि दो ग्रुप्स के जो हमारे सिम्टम्स हैं वो एक साथ होने ज़रूरी हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो खुद को सेल्फ डायग्नोज ना करें, एक प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूर लें, क्योंकि यहाँ पर सिम्टम्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर बार जब भी किसी मेडिकल एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, मेंटल डिजीज़ के बारे में बात करते हैं, तो जो सिम्टम्स है वो बहुत ट्रिकी है। वो समझना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको किस तरफ रूट किया जाए, आपकी ट्रीटमेंट की जो थेरेपी है वो किस तरफ रूट हो। तो इसीलिए एक प्रोफेशनल के पास जाना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों मैं यहाँ बात करना चाहूँगा क्वालिफाइंग ट्रॉमास की। तो DSM-5 में महत्व दिया गया है कि हम लोग समझे कि कौन से ट्रॉमास ऐसे हैं जो हमारा PTSD इंड्यूस कर सकते हैं। तो जनरली जो इंटरपर्सनल हमारे ट्रॉमास होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी का रेप हुआ, कोई सेक्सुअली असॉल्ट हुआ, या फिर ये सेक्सुअल असॉल्ट उसके बचपन में हुआ है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसे स्कार्स हैं जो बहुत मेंटल हेल्थ पे प्रभाव डालते हैं। ऐसी कभी कोई वायलेंट मगिंग मतलब किसी ने आपसे कोई पैसे छीनने की कोशिश करी और आपने रेजिस्ट किया तो उसने आपको शायद मारा पीटा। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो PTSD रिजल्ट करती हैं, मतलब जिनकी वजह से PTSD हो सकता है। इसके साथ साथ ये जनरली सोल्जर्स में होता है, क्योंकि सोल्जर्स बहुत ज़्यादा वायलेंस देखते हैं, उनको अपने पास में ही अपने साथियों की जान जाते हुए दिखती है। कभी कभी उनको किसी की हाथापाई से भी किसी की जान लेनी होती है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसी डीप रूट ट्रॉमा पैदा करती है हमारे ब्रेन में, जिनकी वजह से ब्रेन को समझ नहीं आता कि उसको रिएक्ट कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस का लेवल इतना ज़्यादा है, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या हो सकता है। इन कंपैरिजन टू, जैसे कि कोई माइनर एक्सीडेंट हुआ, कोई ऐसा हुआ कि जैसे इन्वायरमेंटल कोई डिज़ास्टर हुआ, यहाँ पर PTSD होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन कहीं ना कहीं रेडी होता है, उसको पता है कि सही तरह से इस सिचुएशन से बाहर कैसे आना है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से भी जिनकी वजह से PTSD होता है। सबसे पहला हुआ डिसफंक्शन इन हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन किसी अलग वीडियो में करूँगा, क्योंकि बहुत एक लंबा टॉपिक है। बट ऐसी प्रॉब्लम जिसको होती है उसकी वजह से भी PTSD हो सकता है। दूसरा एंड्रोजिनस ऑपियोइड सिस्टम होता है जो पेन कंट्रोल करता है, अगर उसमें भी प्रॉब्लम होती है तो भी ये चीज़ ट्रिगर हो सकती है। तीसरा एक डेफिसिट पैदा हो जाना, एक कमी पैदा हो जाना जो हमारी अराउजल और स्लीपिंग की साइकिल्स है। जनरली ये प्रॉब्लम उनको आती है क्योंकि एकदम से ये प्रॉब्लम तब इंड्यूस होगी जब कोई ट्रॉमा होगा, नहीं तो धीरे धीरे अगर हमारा स्लीपिंग पैटर्न ख़राब चल रहा है, अगर हमारा ब्रेन का वो पार्ट जो एक्चुअली डिसाइड करता है कि कब मुझे शांत होना है, कब मुझे अराउज होना है, मतलब हाइपर एक्टिव होना है, तो जब ये बैलेंस ख़राब होने लगता है तब जाके PTSD होने के चांसेस बढ़ते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी थेरेपी की। PTSD की थेरेपी बिल्कुल पॉसिबल है और बहुत सर्टिफाइड थेरेपी इंडिया में भी अवेलेबल है। जनरली प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों को ऐसा लगता है कि PTSD की थेरेपी जब वो लेंगे तो उनको वही इंस्टेंस, वही ट्रॉमा वापस बार बार रिपीट किया जाएगा, रिक्रिएट किया जाएगा, इसलिए वो कहीं ना कहीं थेरेपी से भी बचते हैं, ऐसा देखा गया है। बट दोस्तों ये देखा गया है कि जो एक्सपोजर थेरेपी है, जहाँ पर एक क्यू मेंटेन किया जाता है, क्यू डेवलप किया जाता है। क्यू एक्चुअली दोस्तों वो टर्न्स हैं हमारे ब्रेन में, जिसकी वजह से अगर हम जैसे टाइपराइटर होता है, टाइपराइटर के एक बटन को अगर आप प्रेस करोगे तो एक क्यू जनरेट होती है, जिसकी वजह से वो जो स्ट्राइक है वो वहाँ हिट होता है और कोई चीज़ प्रिंट होती है। तो जनरली ऐसे क्यू की जिसकी वजह से हमारा ब्रेन रिएक्ट कर रहा है उन चीज़ों को लेके, वो क्यू आइडेंटिफाई की जाती है और उस क्यू को, उस आदत को, उस मोड को हम कंफ्यूज कराने की कोशिश करते हैं किसी दूसरी चीज़ से। तो ये पहली स्टेज हो गई। इसके बाद धीरे 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 हम उस क्यू को और स्ट्रेंथन करेंगे और एक्सपोजर थेरेपी से PTSD को ट्रीट कर सकते हैं। बाद आती है जिसको हम कहते हैं ग्रुप थेरेपी। तो ग्रुप थेरेपी एक बहुत अच्छा मेथड है जिसके बहुत अच्छे स्टैट्स हमने देखे गए हैं कि पेशेंट्स को एक्चुअली ग्रुप में असेंबल कर दिया जाता है। और इंडिया में तो नहीं, बट अगर आप लोग शायद इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं तो आपने देखा होगा कि लोग एक छोटे से ग्रुप में बैठे हुए और अपनी बातें बता रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे हैं।
तो ग्रुप थेरेपी से भी ऑफ कोर्स, क्योंकि आप उसका ओनस समझिए, यहाँ पर हमारा ब्रेन कंफ्यूज है कि इस स्ट्रेस से डील कैसे करना है। हमारा ब्रेन को ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है, बट जब हम उस ऐसे ग्रुप में बैठते हैं जहाँ पर हम सेफ महसूस करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, तो हमारे उस स्ट्रेस को, वो जो क्यों डेवलप हुआ है, उसका जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है, वो धीरे धीरे सबड्यू होने लगता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं मेडिकेशंस की। ऑफ कोर्स एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंग्जाइटी पिल्स अवेलेबल्स हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स आपके नाइटमेयर्स को कम करने के लिए, जो एंटी एंग्जाइटी पिल्स हैं वो जो स्ट्रेस है वो कम करने के लिए, और कुछ स्लीपिंग एड्स भी दिए जा सकते हैं। बट इनके बारे में ज़्यादा मैं फिर आपको नहीं बताऊंगा, आपको एक प्रोफेशनल हेल्प सीख करनी ही चाहिए इन सारे के सारे मामलों में। बट एक चीज़ है जिनसे मैं स्पेशली आपसे बात करना चाहूँगा, वो है सेल्फ मेडिकेशन की। दोस्तों PTSD के पेशेंट्स में स्पेसिफिकली ये देखा गया है कि लोग सेल्फ मेडिकेट करने लगते हैं। सेल्फ मेडिकेशन से उनकी वो सेल्फ मेडिकेशन कभी तो अपॉइड्स एनाल्जेसिक, जो धीरे धीरे ड्रग्स की जो एक आदत है, एडिक्शन है, उसमें डेवलप हो जाती है। नहीं तो लोग अल्कोहल का जो एडिक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। अल्कोहल ऑफ कोर्स आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को थोड़ा सबड्यू करती है, उसको डिप्रेस करती है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा स्ट्रेस इससे कम हो रहा है। दोस्तों एडिक्शन किसी भी चीज़ का हेल्पफुल नहीं है, और अगर वो किसी भी सब्सटेंस का हो तो वो हमेशा हार्मफुल एक्टिविटी ही करेगा और हमारे सिम्टम्स को और वर्स करता रहेगा, हमारी बीमारी को और बेकार से बदतर बनाता चला जाएगा। तो प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेनी है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। आप अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा देखा। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, इतनी बार बोल चुका हूँ, प्लीज़ 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 अब तो मेरी बात मानिए, इसको शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे व्यक्ति जिनको आपको ऐसा महसूस होता है कि ये प्रॉब्लम है, आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मैंने लगभग हर टॉपिक पे एक वीडियो ज़रूर बना रखी है जहाँ पर मैंने उनके सिम्टम्स को एक्सप्लेन करने में हिंदी में बहुत आसानी से कि कैसे हम पकड़ सकें कि किसी व्यक्ति को कौन सी मेडिकल इलनेस है, ऑलरेडी बना रखी है मेरे चैनल पे। आप और भी वीडियोस देख सकते हैं, एजुकेट हो सकते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको उन लोगों को शेयर करें, उन लोगों को ज़रूर दिखाएं और उन लोगों को बताएं कि हाँ हेल्प मौजूद है। आप समझें कि आपको क्या बीमारी है तो उसको ट्रीट करना बहुत आसान हो जाता है। और दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप इन परेशानियों से ग्रसित हैं तो मैं आपका दोस्त हमेशा आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ, तत्पर हूँ। आप कभी भी मुझे दिन में, रात में फ़ोन कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों अगर हम ये मान लें कि हमें कोई परेशानी है और उसको डिस्कस करें किसी के भी साथ, दोस्तों 50% परेशानी हमने ऑलरेडी सॉल्व कर ली होती है। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं, मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।